कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की। तो आज उसी कथा में, उसी पुस्तक में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। आज उसे दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि आज उसका उद्देश्य कुछ और था। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा, इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। ज्ञान क्या करता है? नजरिया बदलता है। अभी अभी इतनी देर में आपका नजरिया चेंज हो गया। कुछ नहीं किया, ना एक इंजेक्शन लगा, ना एक टैबलेट खाई आपने, विचारधारा बदल गई। सत्संग जरूरी है। आज के यूथ को सत्संग जरूरी है। यदि आज के नौजवान बच्चे सत्संग करते तो वो गलत विचारों में नहीं, एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा के साथ वो जीवन को जी रहे होते। प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी अपना नजरिया बदलिएगा। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? नजरिया बदलने के लिए। बिना सत्संग के, लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और बिना विवेक के ये विचारधारा नहीं आ सकती। आप सब लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? किसे देखने जाते हो? देखो, जिसे आप कहते हैं मूर्ति, यदि आपकी भावना में यदि वो मूर्ति है तो फिर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूर्ति देखने क्या जाएं? भाई मूर्ति देखने हम मंदिर तो जाते नहीं हैं, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। जब आपके मन में ये बात भर जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान यही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानने की बात, माना कि 2 लड्डू हैं, माना कि 5 लड्डू हैं, जिसमें 2 हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? अब बताओ लड्डू हैं क्या? लेकिन उत्तर सही आया, नतीजे पे पहुंच गए। लड्डू है नहीं पर परिणाम सही आया। इसी तरह माना कि लड्डू हैं तो मान लेने से यदि लड्डू को यदि समाधान तक पहुंच गए तो मान लेने से, मूर्ति को भगवान मान लेने से आप समाधान तक तो पहुंच ही जाएंगे।